एकम से लेकर अमावस्या तक जितने भी पितृ होते हैं, चाहे जिसके घर के हों, प्रत्येक घर के पितर नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं के पास इकट्ठे होते हैं, क्योंकि पितर 16 दिन भोजन ग्रहण करने के बाद अमावस्या के दिन पानी पीने के लिए गांव की बावड़ी, तालाब, कुआं, नदी पर जाते हैं और वहां पानी का आचमन कर कर हाथ में जल लेते हैं। आर्यमा स्वामी कहते हैं कि जिसने आपको भोजन कराया है, जिसने आपको आमंत्रित करा है, जिसने आपको बुलाकर सम्मान दिया है, आप अपने पुण्य उनके खाते में दीजिए। तो पितर हाथ में जल लेकर उनका नाम लेकर कि मेरे मंझले बेटे ने, कि मेरे बड़े बेटे ने, कि मेरे छोटे बेटे ने, कि मेरे चौथे बेटे ने, कि मेरी बेटी ने, कि मेरे उसने भोजन कराया, उनका नाम लेकर पितर जल छोड़ देते हैं। तो साल भर उसके यहाँ भंडार भरा रहता है और वो उन्नति की ओर बढ़ता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में नियम है कि 16 श्राद्ध के 16 दिन पूरे हो और अमावस्या का दिन हो, आपने ब्राह्मण को भोजन कराया ना कराया, आपने पिंडदान करा ना करा, आपने तर्पण करा कि न करा, आपने किसी को एक अंश भी किसी को दिया कि नहीं दिया, आपने गाय को रोटी दी कि नहीं दी, आपने कौवे को कागल दिया कि नहीं दिया, आपने स्वान को भोजन दिया कि नहीं दिया। पर एक काम जरूर करो कि अमावस्या के दिन शाम के समय तुम्हारे नगर में, मोहल्ले में, गांव में, खेड़े में जो नदी हो या तालाब हो या बावड़ी हो या कुआं हो, कोई भी एक जगह पर जाकर एक घी का दीप अवश्य लगाना चाहिए अपने पूर्वजों के नाम से। तो पूर्वजों को वो जो दिया की रोशनी होती है ना, वो दिए की रोशनी को पाकर पितर पूरी रात्रि भर भ्रमण, इसलिए कहते हैं ना दूसरे दिन देवी जी बैठने वाली रहती है, इसलिए कहते हैं अमावस्या की रात्रि बड़ी भारी होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि पितर सब इस मृत्यु लोक से चंद्रलोक होते हुए पितृलोक जाते हैं। तो जो दिया जलाता है उसके पूर्वजों को प्रकाश, रोशनी और राह मिलती है। तो उसकी जिंदगी में कितनी भी उलझन चल रही होती है, कितना भी काम अटक रहा होता है, कोर्ट में केस भी चल रहा होता है, या कितनी बड़ी भी बीमारी हो रही होती है, अगर वो अमावस्या के दिन शाम के समय दिया लगा देता है नदी के घाट पर या तालाब या बावड़ी या कुएं के घाट पर, तो उसकी जिंदगी में जितनी अटकलें आती हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं और रास्ता मिल जाता है। इसलिए अमावस्या के दिन का महत्व है। लगाइए आप श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन शाम के समय दिया नदी, तालाब, बावड़ी या कुआं कहीं भी एक जगह पर जाकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर सिर पे माताओं से निवेदन है पल्लू रखकर, जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे। और पुरुष वर्ग अगर साथ में जा रहे हों तो धोक लगाकर प्रणाम कर कर, झोली पसार कर प्रणाम करना कि मेरे पितर, जब दिया लगाओ तो झोली पसार कर प्रणाम करो, मेरे पितर मेरे घर में खूब भंडार भर कर जाना, ऐसी कृपा करना और उनको कहकर जाइए। श्राद्ध पक्ष में पितरों को छोड़ा जाता है, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला पितर चले जाते हैं। चंद्रलोक से पितृलोक के बीच में एक पितृलोक का सीढ़ी पड़ती है, जीना, सड़ाव, सीढ़ी जिस पे पितर चढ़ के पितृलोक जाता है। उस सीढ़ी पर कौन रुकता है? उस सीढ़ी पर पितृलोक में जाते समय कौन रुकता है? तर्पण शिव महापुराण की कथा कर रही है कि पंचमी का श्राद्ध था, पितर आए पर आपके यहाँ पर उनको भोजन नहीं मिला, वो पंचमी के दिन का श्राद्ध नहीं जीम पाए, चले गए। पितृलोक की सीढ़ी पर जाकर बैठ जाते हैं। अंदर जो पितर जाते हैं, वो पितर जब अंदर जाते हैं, जाने के बाद बात करते करते जाते हैं कि हमारे बेटे ने हमको खीर खिलाई, हमको पूड़ी खिलाई, और उनके मुख से जो राल टपकती है, तो जो पितर भूखे रह जाते हैं वो पूरा साल उनकी राल को चाटते हैं और बद्दुआ देते हैं कि हमारे बेटे 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 इतने बेटे और हमको भूखा छोड़ दिया।
तो वो बद्दुआ देते हैं, जिसके कारणवश पितृ दोष होता है। और फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये पितृ दोष हो गया। पितृ दोष क्यों हुआ? क्योंकि वो भूखे रहे। इसीलिए तो ये तर्पण शिव महापुराण की कथा के बाद जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आप भोजन कराएं ना कराएं, पर आपके पूर्वजों के लिए, आपके पितरों के लिए, आपके आहूतों के लिए, आपके वासुकों के लिए, जो अधोगति में मर गए उनके लिए, कि ये जीव की गति हो जाए। जितने सुन रहे हैं, भूल से भी अगर ने भोजन नहीं कराया तो उनको गति प्राप्त हो, कैसे भी उनको मिल जाए। से विनय भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे, और आपसे कहेंगे कि 2 चावल का दाना आप अपने पूर्वजों के, पितरों के स्थान का स्मरण कर कर, या परिंडा या मटके का स्मरण कर कर छत पर डाल दे, उसका स्मरण रहे, मिले उसका। आपसे भी ठेला चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, कबाड़ा बेचने वाला, भिक्षा मांगने वाला, एक गरीब से गरीब भी व्यक्ति एक घी का दिया अगर अमावस्या के दिन शाम के समय नदी, तालाब या बावड़ी के स्थान पर, घाट पर लगा दे, श्राद्ध पक्ष में, अगली जब श्राद्ध आए तो बताना जरूर पत्र लिखकर कि पितरों ने भंडार भरा कि नहीं भरा, दिया कि नहीं दिया, देते हैं कि नहीं देते, ये जरूर बता। अगली बार जहाँ कथा रहे तो आ जाना आप भी बताने के लिए अशोकनगर वालों की हमने। और जितने सुन रहे हैं भारत की भूमि पर, जितने देश विदेश में बैठकर कथा सुन रहे हैं, सब स्मरण करो और सबको सूचना दो कि श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को शाम के समय पर दिया लगाने का फल क्या होता है। इस क्लिप को काट कर जनमानस तक भेजिए कि उसका लाभ क्या है, उसका फल क्या है, प्राप्त हो। किसी को मार्ग बता देने पर भी फल की प्राप्ति होती है भाई। घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा, यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और स्वधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ला कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे। जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ, कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और कामना करे, उसका कर्जा चूकता ही है। कितने भाग्यशाली।